सुप्रभात बच्चों, मैं वंदना आज आपका हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है दादी माँ। इस दादी माँ पाठ का मैं आपको सारांश बताऊंगी। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। पाठ में लेखक ने बताया है कि घर में बड़ों की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह को हमेशा अपने गांव की बहुत याद आती थी। वैसे तो हम सबको भी घर से दूर जाने पर अपने घर की बहुत याद आती है। तो इसी प्रकार लेखक को भी अपने गांव की बहुत याद आती थी, खासकर अपनी दादी माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। तो आज उन्हें अपनी दादी की मृत्यु की खबर मिली है, जिसे सुनकर वे बहुत परेशान हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस दुनिया में वे नहीं रही होंगी। तो आज उन्हें दादी माँ के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था कि कैसे क्वार के महीने में जब सारे बच्चे उस तालाब के बदबूदार पानी से नहाते थे, तो लेखक ने भी एक दो बार उस पानी से नहाया। नहाने से वह बीमार हो गए थे और उन्हें बुखार आ गया था। तो उनके जब वे कमरे में सोए हुए थे, तो दादी माँ भी उसी पानी से, उसी झाग वाले पानी से नहा करके आई थी। तो उनके सफेद बालों से पानी टपक रहा था। और जब उनको पता चला कि लेखक बीमार हैं, तो दादी माँ ने लेखक के सिर, पैर, पेट को छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी को मुंह में डाला और दिन रात लेखक के पास बैठी रही और उनके हाथ पैरों को सहलाती रही। कभी दालचीनी का लेप लगाती, कभी मूंग दाल की खिचड़ी बनाने का आदेश देती। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि दादी माँ केवल लेखक की ही देखभाल करती थी। वह गांव में हर किसी के साथ, जब कोई भी बीमार होता तो सबकी वह देखभाल इसी प्रकार करती थी। और उन्हें गांव भर की कई दवाओं के नाम भी याद थे। और लेखक को वह दिन भी याद है कि किस प्रकार जब रामी की चाची के ऊपर दादी माँ बरस रही थी, मतलब बहुत नाराज थी उनके ऊपर, क्योंकि रामी की चाची ने उनका कर्जा देना था। तो इस बात को भी, रामी की चाची का कर्जा भी दादी माँ ने माफ कर दिया और साथ ही उसकी बेटी के शादी के लिए उसको 10 रुपए भी दे दिए। तो इस बात को लेकर लेखक को आज ये महसूस हुआ कि बाहर से कठोर प्रवृत्ति की दिखने वाली दादी माँ अंदर से कितने कोमल स्वभाव की हैं। तो बच्चों, दादी माँ ने, और वह दिन भी दादी माँ का लेखक को बहुत अच्छे से याद है, जब दादी माँ ने अपने पति की निशानी, अपने सोने के कंगन दादाजी के लिए लेखक के पिताजी को दे दिए, वो भी कर्ज चुकाने के लिए। तो उस दिन तो लेखक को वह बिल्कुल देवी जैसी लगी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई देवी होंगी जो कि उनको उनके कर्ज के लिए अपने सोने के कंगन दे रही थी। तो आज लेखक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि दादी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। तो ये तो था पाठ का सारांश, जो मैंने आपको अपने शब्दों में सुनाया। तो पाठ संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, जिन्हें आप समझकर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को कौन सी ऐसी बातें याद थी, अपनी दादी माँ से संबंधित कौन सी ऐसी बातें याद थी जिन्हें वो याद करके परेशान हो रहा था। तो उन बातों को आपने लिखना है। ठीक है, कौन सी ऐसी यादें थी बचपन की दादी माँ के साथ बिताई हुई, उन बातों को आपने लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 2, जैसा कि दादी माँ का स्वभाव आपको पता है कि कई बातें ऐसी हुई थी लेखक के साथ जिसमें दादी माँ के स्वभाव के बारे में पता चलता है। तो कैसा स्वभाव था, कौन सा उनका स्वभाव आपको अच्छा लगा और क्यों लगा, ये भी आपने लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 3, क्या आपकी दादी से जुड़े आपके कोई अनुभव हैं आपके पास? अगर आपके अनुभव हैं तो प्लीज उनको आप लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझने के लिए एक बार आप किताब में इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।